तो ये है डे 3 दुबई व्लॉग सीरीज़ का। तो आज मैंने प्लान किया टू एक्सप्लोर अलसीफ। अलसीफ के बारे में बहुत सुना है मैंने कि इट्स हिस्टोरिकल प्लेस, और लेट्स सी, इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें एक्सप्लोर करने के लिए क्या मिलता है। अलसीफ बहुत फेमस जगह इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों को अलसीफ के बारे में पता है, सिर्फ वही लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर हुए अलसीफ में, और ये है अलसीफ की एंट्रेंस। अलसीफ जो है ये कनेक्टेड है क्रीक से, और क्रीक जो है वो बहुत मॉडर्न पार्ट है दुबई का। और अलसीफ में आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स और एक्चुअली हिस्टोरिकल वाइब ऑफ दुबई आपको मिलेगी। पुराने वक्तों में जिस तरह दुबई के लोग रहते थे और कहाँ से ये डेवलप करके कंट्री कहाँ तक पहुँची, सो ये सारी आपको इसमें हिस्ट्री मिलेगी। इसकी गलियाँ बहुत ही पुरसकून हैं, और एक टाइम के लिए मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा वक्त था, पुराना टाइम। और यहाँ पे आपको पेंटिंग, जो लोग आर्ट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है टू एक्सप्लोर। और इस पे आपको इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई मिलेगी। वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, और इसमें जो पुराने वक्त की जैसे छोटी छोटी चीज़ें थी वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको मिलेंगी, जैसे कारपेट और इस तरह की चीज़ें। बहुत एक आर्ट लविंग पर्सन के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। सो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इसको अपनी चेक लिस्ट में ज़रूर रखें जब आप दुबई को विज़िट करें। एक्चुअली ये जगह आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन है। आपको हर स्ट्रीट पे इस तरह की आर्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्ट आपको मिलेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पे ये मुझे एक आर्ट लाइब्रेरी गैलरी एक्चुअली नज़र आई, जो कि हम आके देखते हैं। और यहाँ पे कुछ साइकिल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दुबई, अगर आपको साइकिलिंग आती है तो। और ये इसका मेन एरिया है, लाइक मेन यार्ड काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आपको पूरा व्यू मिलता है पूरे आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे आप अगर आके बैठ के पढ़ना चाहो तो इट्स रियली पीसफुल प्लेस टू स्टडी। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर आप खाना खाना चाहो तो वो भी खा सकते हो। तो यहाँ पे वॉल में बड़ी बड़ी पेंटिंग इंस्टॉल की हुई है इन लोगों ने, तो मैं आपको उनमें से कुछ दिखा भी देती हूँ। अगर आप बाहर से ही इसका व्यू करें तो आपको बाहर भी पेंटिंग इंस्टॉल हुई मिलेंगी वॉल में।
तो ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि अरेबियन पीपल यूज़ करते थे इन हिस्ट्री, और इसको उन्होंने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री दिखाने के लिए डिफरेंट जगहों पे डिस्प्ले किया हुआ है। सो ये एक बहुत ही मेस्मराइजिंग प्लेस है, और वो भी दुबई की उन प्लेसेस में से है जिनको आप फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की गलियाँ जो हैं वो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अभी तक जितना मैंने दुबई एक्सप्लोर किया, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। ये यहाँ की आर्ट गैलरी है जिसमें डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले हैं। सिर्फ आपको ये एक स्पेसिफिक गैलरी ही नहीं मिलेगी, आपको यहाँ की गलियों में भी पेंटिंग्स पड़ी हुई आम नज़र आएंगी। ये एक यहाँ पे अंदर ही एक कैफ़े है जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। इट्स काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, लेकिन एक छोटा रेस्टोरेंट है। ये है फुल व्यू इस आर्किटेक्चर का, और यहाँ पे आपको कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिलेंगी जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो कि ये अंकल पढ़ रहे हैं, और मैं ये जुर्रत बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं इसको पढ़ने के लिए यहाँ आऊँ। सो लेट्स सी कि और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक और पेंटिंग वॉल में इंस्टॉल हुई नज़र आ रही है। इसको चलते हैं और पास से देखते हैं कि ये क्या पेंटिंग है। सो दिस इज़ द पेंटिंग, और
यहाँ पे मुझे एक व्यू नज़र आया जो कि ओल्ड दुबई को कनेक्ट करता है मॉडर्न दुबई से। सो ये वो व्यू है जहाँ से आपको नया दुबई और पुराना दुबई दोनों का डिफरेंस नज़र आएगा। और एक्चुअली ये रास्ता जाता है टुवर्ड रेस्टोरेंट, और लेकिन मैं रेस्टोरेंट की तरफ यहाँ पे नहीं जाऊँगी। मुझे जस्ट ये बात अच्छा लगा, सो आई डिसाइडेड कि मैं इसका एक व्यू ज़रूर लूँ, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे लिए ये कि पुराने दुबई में बैठ के नए मॉडर्न दुबई को देखना। सो बहुत रात हो चुकी है, मैं चलती हूँ वापस घर। और प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।